आपका स्वागत है। रणभूमि में आज हम चलेंगे सिवान जिले की हॉट सीट दरौंदा। दरौंदा का जब नाम आता है तो एक नाम अचानक सामने आता है, अजय सिंह। इस इलाके का चर्चित चेहरा अजय सिंह, जिनकी माताजी ने 2010 में जगमातो देवी ने यहाँ से चुनाव जीता, काफ़ी भारी अंतर से वहाँ से उन्होंने चुनाव जीता। 2015 में क्या हुआ? 2015 में फिर वही चेहरा उभरता अजय सिंह और उनकी धर्मपत्नी कविता सिंह ने यहाँ से चुनाव जीता। तो दोनों की जीत में अजय सिंह चाणक्य की भूमिका में रहे और पहले 2010 में अपनी माताजी को जिताया और 2015 में अपनी पत्नी कविता सिंह को। कविता सिंह से उनकी शादी कैसे हुई, किस परिस्थिति में हुई, एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा कविता सिंह कैसे रणभूमि में उतरी और जीत के पटना चली आई, और फिर आगे अब हम बताएंगे कि फिर किस परिस्थिति में जीत के वो दिल्ली पहुंची, वो आगे की कहानी है। लेकिन दरौंदा की जब हम चर्चा करेंगे, दरौंदा रणभूमि की, तो ये मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पर अजय सिंह एक महत्वपूर्ण चेहरा है, एक महत्वपूर्ण घोड़ा है जो दरौंदा की रणभूमि को काफ़ी प्रभावित करते हैं और वहाँ काफ़ी प्रभाव करते हैं। 2019 में वहाँ उपचुनाव हुआ, क्योंकि कविता सिंह लोकसभा के लिए चुन ली गई, भारी अंतर से उन्होंने हराया अपने प्रतिद्वंदी को और दिल्ली पहुंची, तो उपचुनाव की नौबत आ गई। तो जब दिल्ली चले गई कविता सिंह, तो अब दरौंदा में किसको टिकट मिले, तो फिर अजय सिंह खुद मैदान में उतरे। लेकिन दो बार, एक बार अपनी माता को, एक बार अपनी पत्नी को विधानसभा पहुंचाने में सफल रहे अजय सिंह। जब खुद अपनी बारी आई तो वो चुनाव हार गए और उनको शिकस्त दिया करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह। भाजपा के बहुत पुराने खिलाड़ी व्यास सिंह, वो उम्मीद थी कि भाजपा उनको चुनाव मैदान में उतारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वहाँ पे प्रत्याशी दूसरे बने और अजय सिंह को वहाँ पर जीत हासिल नहीं हो पाई और व्यास सिंह चूंकि वहाँ लोकप्रिय थे तो उन्होंने ये मैदान जीत लिया। अब 2020 में क्या होगा? क्या फिर आमने सामने का मुकाबला व्यास सिंह और अजय सिंह के बीच होगा? ये तो संभव नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही एनडीए में ही हैं, एक भाजपा से हैं, एक जनता दल यूनाइटेड से हैं। तो फिर कैसे रास्ता निकलेगा? अगर अजय सिंह को चुनाव लड़ना है तो क्या वो कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे, या फिर ये सीट दबाव बना के जदयू के खाते में जाएगी, या भाजपा खेमा लगा हुआ है कि दरौंदा के बदले रघुनाथपुर सीट जदयू को दे दी जाए और यहाँ से व्यास सिंह दोबारा यहाँ से चुनाव मैदान में उतरे 2020 में। अब ये अगर मगर में दरौंदा का सीट एनडीए में फंसा हुआ है कि होगा क्या, अजय सिंह उतरेंगे एनडीए की तरफ से या व्यास सिंह उतरेंगे, सीट भाजपा को जाएगी या सीट जदयू को जाएगी। इतना तय है कि ये दो ही महत्वपूर्ण चेहरे वहाँ पे हैं जो एनडीए का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जदयू की तरफ से, एक भाजपा की तरफ से। अब इसी दोनों में एक का सिलेक्शन होना है। अगर भाजपा को ये सीट जाती है तो तय मानिए कि व्यास सिंह यहाँ से प्रत्याशी होंगे, और जदयू को अगर कामयाबी मिलती है ये सीट देने में तो अजय सिंह वहाँ से बेशक वहाँ से उम्मीदवार होंगे। तो ये तो हुई एनडीए खेमे की बात कि दो ही चेहरे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया और इलाके के लोग इसकी चर्चा भी करते हैं। तो राजद खेमा क्या करेगा? क्या राजद जो आज तक ये सीट नहीं जीत पाई है, इस बार यहाँ से अपना खाता खोलने के लिए तैयार है और अपने किस घोड़े को यहाँ पे उतारना चाहता है राजद? तो देखिए, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कुछ नाम जो है अभी चर्चा में है। जो चर्चा में नाम है, जो प्रमुख नाम चर्चा में है, उसमें पहला नाम है शैलेंद्र यादव का। शैलेंद्र यादव कौन है? शैलेंद्र यादव श्री प्रसन्न यादव के पुत्र हैं। 2 बार यहाँ से भाग आजमा चुके हैं निर्दलीय के तौर पर, वोट भी ठीक ठाक इनको मिलता है, लेकिन पार्टी का सिंबल नहीं रहने के कारण जीत का स्वाद अभी तक नहीं चख पाए। इस बार कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से किसी तरह उनको टिकट मिल जाए और पटना पहुंच जाए। अब उनकी कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो तेजस्वी यादव और लालू यादव भी बता सकते हैं। तो फिर दूसरा नाम किसका है? आरजेडी में और कौन कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि दरौंदा से चुनाव लड़े? तो उसमें नाम आता है मुन्ना शाही का। अगर राष्ट्रीय जनता दल कोई भूमियार कार्ड वहाँ खेलती है दरौंदा में, तो मुन्ना शाही का नाम सबसे ऊपर है।
मुन्ना शाही लगे भी हुए हैं, लोगों से संपर्क में हैं और राजद के नेतृत्व से भी संपर्क बनाने की कोशिश में है। और कुछ लोग बताते हैं कि शायद उनका संपर्क भी हुआ है कि वहाँ के टिकट को लेकर, दरौंदा के टिकट के लेकर, लेकिन क्या फैसला हुआ है इसकी जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। तो ये दो नाम आपने देखा जो काफ़ी तेजी से दरौंदा में राजद के लिए उभरा है। कुछ और नाम जो प्रयास में लगे हैं, के सिंह, बड़े लोग हैं, बड़े कारोबारी हैं, व्यापार करते हैं और चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से चुनाव लड़े, प्रयासरत। क्या होगा अभी कोई नहीं जानता है। आरजेडी के पुराने चेहरे उमेश सिंह भी लगे हैं, भले पिछला चुनाव हार गए हैं लेकिन इस बार अपनी पूरी गलतियों को, जो पुरानी गलतियां हैं उनको सुधार कर फिर से एक बार चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं और पटना से लेकर दरौंदा तक उनकी दौड़ जारी है। तो इस तरह से 3-4 नाम जो है राजद में है जिनको राजद अपना प्रत्याशी वहां बना सकता है। तो स्थिति अभी राजद में बहुत साफ नहीं है कि कौन प्रत्याशी सबसे आगे जाकर आरजेडी का लालटेन उठा के दरौंदा लेके आएगा। लेकिन एनडीए में साफ है कि व्यास सिंह या फिर अजय सिंह, भाजपा से व्यास सिंह, जदयू से अजय सिंह, ये बस तय होना है। आरजेडी में अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति है, लेकिन अजय सिंह क्या पलटवार करेंगे दरौंदा में? टिकट नहीं भी मिला तो भी क्या चुनाव लड़ेंगे? इस तरह की चर्चा दरौंदा में खुलेआम हो रही है। क्या पलटवार नहीं करेंगे अजय सिंह? आप जाइए दरौंदा के चौक चौराहों में, इस तरह की चर्चा है। क्या वो चुप बैठ जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो लोग कहते हैं कि ऐसा होगा नहीं। अजय सिंह चुप बैठने वाले लोगों में नहीं है, पार्टी की मर्यादा है उसका वो पूरा पालन करते हैं, लेकिन पूरा दबाव जरूर वो जदयू नेतृत्व पर बनाएंगे कि एक बार उनको फिर से मौका दिया जाए दरौंदा की रंगभूमि में, और वो इस बार जीत दर्ज करके पार्टी के खाते में जरूर डालेंगे और पटना आएंगे जीतकर विधायक बनकर। तो ये उनका प्रयास है और इस तरह की चर्चा क्षेत्र में है। अब दरौंदा में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन राहुल दास के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।